हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसी स्थितियां आन पड़ी थी कि बंगाल जैसे एक स्टेट का जो है वो विभाजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या हम यूं कह दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का विभाजन करने का सोचा। गाइस अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल आज का जो आपका मतलब कोलकाता स्टेट है वो और असम और जो बांग्लादेश जो आज बना है वो मिलाकर जो है बंगाल बनता था। इस इतने बड़े एरिया को जो है गवर्न करना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, ऐसा कहना था ब्रिटिशर्स का। और उन्होंने ये कहा कि हम इतने बड़े एरिया को प्रॉपर वे में रूल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम इस एरिया को प्रॉपर वे से जो है डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस एरिया को तोड़कर दो इक्वल पार्ट्स में करना बहुत ज़रूरी था सो दैट हम डेवलपमेंट इस एरिया का कर सकें। लेकिन अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इंडियन स्कॉलर्स या इंडियन थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका ये मानना था कि बंगाल अब एक बहुत बड़ा हब बन चुका था जहां आए दिन जो है प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ किए जा रहे थे। बंगाली जो लोग थे वो अपनी नेटिव भाषा दैट इज बंगाली का यूज़ कर कर ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लोइटिव नेचर था वो आम जनता को समझा रहे थे, जिसके चलते वहाँ हर एक स्टूडेंट, पीजेंट्स, जो आपके लैंडलॉर्ड्स या जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी वो ब्रिटिशर्स को समझना स्टार्ट कर गई थी। और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि बंगाल फिर से एक ऐसी सिचुएशन आन पड़े कि उनको रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा कोई सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने बंगाल का जो है वो विभाजन कर लिया। तो ये दो रीजंस आपको याद रखने हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या दिया गया कि वो इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते इतने बड़े को, और इंडियंस का मानना था कि नहीं, इन्होंने हमारे इस एरिया को इसलिए जो है बांट दिया ताकि ये हमारी सोशल मूवमेंट्स को रोक सके। क्या कहानी है, क्या इसके बारे में है, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हो। प्रॉपर मेरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर प्रॉपर मिल जाएगी जहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के तमाम वो टॉपिक जो आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, तो इसकी डेट यहां पर याद रखिएगा, साल दर है 1905। 1905 का साल जिसमें बंगाल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो देखा गया। इसके बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले हमें बंगाल जैसी स्टेट का नाम सुनने को मिलता है जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई, जब बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो तब से ही ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे बंगाल को जो है अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई इंडिया के अंदर। देखिए जैसे हम देखें तो 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी वाज द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। उस टाइम पर ही जो है बंगाल को प्रोविनेंस बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर दे दिया गया था, जिसमें प्रेजेंट डे पर अगर हम देखें तो हमारी जो आज की वेस्ट बंगाल स्टेट है, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, आसाम जो है वो आती हैं। तो देखिए इतना बड़ा एरिया है। क्या क्या है बंगाल के अंदर उस टाइम पर जो बंगाल प्रोविनेंस था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल प्रोविनेंस की, ठीक है, प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कहा रहा है गाइस, आज के डे पर हमारी वेस्ट बंगाल स्टेट, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश एंड आसाम, ये सारे के सारे जो है वो इस बंगाल स्टेट का पार्ट करते थे। इट वॉज वेरी लार्ज एरिया, ये एक बहुत बड़ा एरिया था। एंड और जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 80 मिलियन थी। कितनी दोस्तों? 80 मिलियन पॉपुलेशन बंगाल स्टेट की थी बाय द फर्स्ट few years of the 20th century, ठीक है, 20th century तक आते आते कैलकाटा was the capital of this province and also the British India। और ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल उस टाइम पर कैलकाटा हुआ करती थी। और मतलब कैपिटल उस टाइम बंगाल की कैपिटल भी कैलकाटा थी और इंडिया की कैपिटल भी
ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल में कह रहा हूं दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल भी उस टाइम पर क्या थी, कलकत्ता ही थी। जैसे आज हम दिल्ली अपनी कैपिटल कहते हैं, उस टाइम पर हमारी जो कैपिटल थी वो वेस्ट बंगाल ही थी दोस्तों। तो कोलकाता जो है वो पुरानी कैपिटल है इंडिया की। There were difficulties in administering such a large area। अब इतने बड़े एरिया को अगर आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ये ब्रिटिशर्स का कहना था कि इतने बड़े एरिया को हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। द ईस्टर्न पार्ट जो है, अब बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला देखिए, ये हिस्सा जो है स्पेशली इन द रूरल एरियाज मोस्टली नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इसके कुछ रूरल एरियाज हैं जो पूरी तरीके से निगलेक्ट हैं और वो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं और वो डेवलपमेंट उनकी नहीं हो पा रही है। जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, दैट रीजन जो है वॉज लैकिंग इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल, वहाँ नहीं खोली जा रही है। वहाँ एजुकेशनली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ एजुकेशन भी लोगों को नहीं मिल रही है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़्यादा कमी है। मच ऑफ द इंडस्ट्रीज वर सेंटर्ड ऑन द कैलकाटा, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेंट्रल कैलकाटा में है, ईस्टर्न साइड में कुछ भी नहीं है। और ये लोग ये चाहते थे, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्रिटिशर्स के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, कि यहाँ पर बात हो रही है कि हम पूरे बंगाल की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट ये देखते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ईज की बात करें, द पार्टीशन ऑफ द प्रोविडेंस हैड बीन प्रपोज्ड इवन बिफोर कर्जन हैड अराइव्ड इन इंडिया। हालांकि बंगाल का जो विभाजन है, उसका जो प्रपोजल है, वो ये कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको किया गया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, या किसके टेन्योर में ऐसा हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ऐसा हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसको प्रैक्टिकल शेप दिया। हालांकि उनसे पहले से ही ये बातें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चल रही थी कि वो बंगाल का विभाजन करेंगे, क्योंकि बंगाल आए दिन जो है वो ब्रिटिशर्स की नाक में दम करे हुए था अपनी डिफरेंट पॉलिसीज से, पॉलिसीज नहीं कहूंगा मैं, मूवमेंट से, और लगातार जो वहां पर रिवोल्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। देखिए बात करें 1874 की, ठीक है, 1874 ईस्वी की बात है। असम वॉज स्लाइस्ड अवे फ्रॉम द बंगाल एंड पुट अंडर द चीफ कमिश्नर। इसको बिल्कुल जो असम का पार्ट था, ये जो बंगाल है उसका, असम उसका पार्ट था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1874 को असम को बंगाल से काट कर साइड कर दिया और उसको एक अलग चीफ कमिश्नर के अंडर डाल दिया। अब असम के ऊपर कौन रूल कर रहा है, असम के ऊपर रूल कर रहा है चीफ कमिश्नर। अब पहले असम बंगाल के साथ था, इन्होंने बंगाल से उसको अलग करके 1874 में अलग कर दिया। यह शुरुआत हुई बंगाल के टूटने की। यहां से इन्होंने सबसे पहले असम को सेपरेट किया। इनिशियली लॉर्ड कर्जन जो है प्रपोज द पार्टीशन ऑफ द प्रोविडेंस एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सोली इन 1904। अब 1904 में क्या हुआ, पहले तो जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने प्रपोज किया कि वो पार्टीशन करेंगे इस प्रोविडेंस का, किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए। इन्होंने कहा कि हम बंगाल का विभाजन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको टोटल अच्छे तरीके से जो है इसको गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। और गवर्न ना करने की वजह से क्या हो गया, ये बंगाल जो कैपिटल है हमारा, वो लगातार जो है अंडर डेवलप्ड रह रहा है। मोस्टली यहाँ के एरियाज हैं जो अंडर डेवलप्ड है। हम चाहते हैं कि इसको डेवलप करें, और डेवलप ये तभी होगा अगर हम इसको अलग करेंगे, और अलगली इसमें हम क्या है, अलग अलग एरिया को टारगेट कर इसमें हम ऐसा करेंगे। तो इन्होंने इसकी क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 1904 में ही अंडरटूक अ टूर ऑफ ईस्टर्न बंगाल। उसने सबसे पहले क्या डिसाइड, 1904 में उसने ईस्ट बंगाल की तरफ, जो प्रेजेंट स्टेट जो है हमारी बांग्लादेश के नाम से आप जिसको जानते हो, आज हमारा पड़ोसी देश है, उसका टूर करने का सोचा। जब ये वहां पर टूर पर गए, द आइडिया ऑफ यूजिंग बंगाल पार्टीशन एज अ पॉलिटिकल टूल टू अंडरमाइन द गवर्निंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया अकर्ड लेटर। इन्होंने देखा कि बंगाल में किस तरीके से लगातार जो है मूवमेंट्स चलाई जा रही हैं, और इस मूवमेंट्स की वजह से क्या है, इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो काफ़ी पीक या आग पकड़ रहा है। तो लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ के लोगों को जो है वो बांट दिया जाए। तो उसके दिमाग में जो है ये खुराफाती आइडिया जो है अब चल रहा है। अब वो उसको कैसे प्रैक्टिकल शेप देखते हैं इसको। एज पर कर्जन आफ्टर द पार्टीशन, कर्जन का ये मानना था कि अगर हम इस एरिया को पार्टीशन कर देते हैं टू प्रोविडेंस में, दैट वुड बी बंगाल और
बंगाल बन जाएगा और ईस्ट बंगाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरफ बंगाल बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा आपका, एक तरफ बंगाल बनेगा, एक तरफ ईस्ट बंगाल, एक तरफ मतलब मान लेते हैं ये बंगाल स्टेट है, तो इन्होंने इसको कहा कि हम इसको काट देते हैं, दिस वन इज नोन एज ईस्ट बंगाल। ठीक है, और ये बनेगा वेस्ट बंगाल। देखिए आज भी हम लोग, हमारा जो बंगाल है वो है तो ईस्ट में, लेकिन हम उसको कहते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम मैप पर देखो, इंडिया के मैप पर देखो, ऐसे करके देखो, तो बंगाल आपको कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि ईस्ट में है, लेकिन हम उसको वेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1905 में देखा गया है। ठीक है, अब ये ईस्ट बंगाल जो है ये आगे चलकर बन गया बांग्लादेश। ठीक है, 71 में तो ये बांग्लादेश बन गया, तो ये तो कट हो गया ना, तो ये हो गया हमारे पास वेस्ट बंगाल बचा, इसलिए हम इसको वेस्ट बंगाल से आज क्या कहते हैं, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लॉर्ड कर्जन ने इस जगह पर जो है जाने का सोचा और उसने देखा कि इस एरिया में क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी, और इस टाइम पर इन्होंने देखा कि इधर पे थोड़ा हिंदू मेजॉरिटी है, तो इसको आइडिया मिल गया इंडियन नेशनलिज्म को रोकने का। अब इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था इंडिया में नेशनलिज्म को जो है वो खत्म करना। इनका मेन मकसद था, जो बंगाल एक हब बन चुका था, तो व्हाट ही डिड इज कि इन्होंने क्या किया, इसने देखो अब यह क्या किया, पार्टीशन द प्रोविनेंस। इसने कहा कि एक तरफ बंगाल के दो हिस्से बनाए जाएंगे, एक तरफ बनेगा आपका ईस्ट बंगाल, दूसरी तरफ बनेगा आपका वेस्ट बंगाल। अब जो बंगाल है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उसमें इंक्लूडेड कौन कौन किस किस को रखा जाएगा, उड़ीसा को रखा जाएगा और बिहार को, और ईस्टर्न बंगाल और असम को रखा जाएगा दूसरी तरफ। तो इन्होंने दो तरीके कर दिए, इसको जो है इस पर रख दिया ईस्ट बंगाल प्लस इसमें रखा जाएगा किसको, आसाम को। ठीक है, इसमें रखा जाएगा आसाम को, और यहां पर जोड़ा गया इसको किसके साथ, इसको जोड़ा गया बिहार के साथ, बिहार प्लस उड़ीसा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब आप आगे चल के इसको मैं बताता हूं और क्या हुआ, यहां पर ही बता देता हूं यहां पर हुआ क्या। अब देखो गाइस, यहां मोस्टली क्या है, बंगाल में बोली जाती थी बंगाली, है ना, यहां पर बोली जाती थी बंगाली भाषा। अब बंगाली भाषा जब बोली जाती थी, और ये बोलते भी बंगाली थे और लिखते भी बंगाली में थे, जिससे कि आम जनता, इन्होंने क्या किया हुआ था, रीजनल लैंग्वेजेस को या लोकल लैंग्वेज को टारगेट करके ब्रिटिशर्स का एक्सप्लोरेटिव नेचर जो है वो समझाने की कोशिश की थी। इट्स लाइक जैसे आप किसी भी स्टेट में, आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मैं मराठी में कोई चीज़ लिख के दूंगा तो आप जल्दी उस चीज़ को समझोगे। मैं अगर आप बिहारी में रहते हो, मैं आपको बिहारी भाषा में वो चीज़ समझाऊं, या आप जम्मू में रहते हो तो मैं आपको लोकल वहाँ की लैंग्वेज में कोई चीज़ समझाऊं, तो आप जल्दी समझोगे एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है ना, तो यहीं पर ये चीज़ हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, बंगाली भाषा का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके मूवमेंट का पार्ट बने। इसके चलते अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, बंगाली भाषा को ही बांट दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिहार, अब देखो बिहार और उड़ीसा को जोड़ने का मतलब क्या था, क्योंकि ये बोलते हैं उड़िया, है ना, ये उड़िया भाषा बोलते हैं, और बिहार वाले बोलते हैं हिंदी, रख लो। तो यहाँ पर बंगाली वाला, अब जब बंगाली में लिखेगा तो हिंदी पढ़ने वाले को थोड़ी ना बंगाली समझ आएगी, और ना उड़िया समझने वाले को। इस तरफ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गई थी इन हिंदी स्पीकिंग की। तो इससे क्या हो गया, जब लोग जो ये कुछ भी लिखते थे उस टाइम पर, अब वहाँ के लोग को समझ आने नहीं लगा। जब ये चीज़ समझ नहीं आने लगी तो मूवमेंट जो है वो एकदम से रुक गई। ये मेन मकसद है गाइस, इसको दिमाग में रख लेना, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हो रही है, इंडियन नेशनलिज्म को रोकने के लिए। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते थे, उनका कोई डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं था। दे सिंपली वांट टू स्टॉप द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो बंगाल के अंदर चल रही है, या बंगाल के अंदर जो एक आइडिया क्रिएट हो गया था कि ब्रिटिशर्स क्या है, तो उसके खिलाफ। ठीक है, क्योंकि उनकी कैपिटल और कैपिटल सिटी में ऐसा हो रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं था। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, इसने क्या किया, इनिशियली लॉर्ड कर्जन प्रपोज द पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोमिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ओनली, और इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया, और पॉलिटिकल टूल, इसके बाद देखते हैं द आइडिया ऑफ यूजिंग द बंगाल पार्टीशन एज अ पॉलिटिकल टूल टू अंडरमाइन द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ द इंडियन ऑक्कल लेटर। देखिए मेनली ये क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रोइंग नेशनलिज्म बंगाल में हो रहा है और जो आगे चलकर कहीं दूसरे स्टेट्स में ना बढ़ जाए, इसके लिए ये इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहते हैं। एज पर कर्जन के हिसाब से आफ्टर द पार्टीशन ऑफ टू प्रोविनेंस दैट वुड बंगाली, और मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या है, बंगाल वुड ऑल्सो लूज 5 हिंदी स्पीकिंग स्टेट। यहां पर देखिए बंगाल ने 5 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को खो दिया टू द सेंट्रल प्रोविनेंस। इट वुड अगेन उड़िया, और इसको क्या मिला साथ में, इसने 5 हिंदी स्पीकिंग को खो दिया और इसको मिला उड़िया स्पीकिंग स्टेट्स फ्रॉम द सेंट्रल प्रोविनेंस। ठीक है, सेंट्रल प्रोविनेंस से बंगाल के साथ उस भाषा को जोड़ा गया
देखिए यहाँ पर आइडिया देखिए ब्रिटिशर्स का क्या कर रहे हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी भाषा को जोड़ रहे हैं बंगाल के साथ जो कि समझना इज इम्पॉसिबल। ना बंगाली को उड़िया आ रही है, ना उड़िया वाले को बंगाली आ रही है, तो इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम से यहाँ पर रुक गई। तो अब आगे क्या होगा, बंगाल वुड उसके बाद देखते हैं ईस्टर्न बंगाल वुड कंसिस्ट ऑफ हिल। अब हम बात करें ईस्टर्न बंगाल की, ठीक है, ईस्ट बंगाल में, तो उसमें डाला गया हिल, त्रिपुरा, चिटोंग, राजशाही एंड ढाका डिवीजन को उसमें डाला गया और यह कहा गया कि ढाका को उसकी कैपिटल बनाया जाएगा। तो बंगाल की दो कैपिटल बनी, पहले एक कैपिटल थी कोलकाता, अब इस तरह बनाई गई कोलकाता, इस तरह बन गया ढाका, ठीक है। तो दो जगह जो है वो कैपिटल इनकी बनाई गई। बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजॉरिटी। अगर हम बात करें बंगाल की, दैट इज दिस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्टर्न बंगाल और असम वुड हैव मुस्लिम मेजॉरिटी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हमें धर्म के नाम पर भी बांट दिया, ठीक है, एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बना दिया और एक तरफ जो है इन्होंने बना दिया हिंदू मेजॉरिटी एरिया, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग इसका भुगतान जो है वो कर रहे हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है वो बातें होती हैं, तो ये अभी भी गिफ्ट है हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसको हम लोग झेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए। याद रखिएगा 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था, लॉर्ड कर्जन ने इसको किया है 1905, लॉर्ड कर्जन ने इसको किया है, 16 अक्टूबर की बात है। तो इसको जब किया गया तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये क्या, इसके बाद रिएक्शन क्या हुआ। अब हम लोग तो खामोश बैठने वाले नहीं थे ना, क्योंकि अभी तक हमारी क्या बन चुकी है, आईएनसी बन चुकी है, ठीक है। तो आईएनसी अब इसके लिए क्या करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लिए क्या किया, वही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर। तो यहाँ पर देखिए देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द प्रोविनेंस। पूरे बंगाल प्रोविनेंस में पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया, कोई भी खुश नहीं था इस चीज से, हर कोई दुखी था, परेशान था जब कर्जन ने इसकी अनाउंसमेंट की, इस पार्टीशन की। मैनी पीपल इन बंगाल रिगार्डेड दिस पार्टीशन एज द इंसल्ट टू देयर मदरलैंड। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि इन्होंने हमारी मातृभूमि के साथ जो है वो मजाक किया है, इन्होंने हमारी मातृभूमि को जो है वो क्या इनके साथ कैसा जो है वो घटिया मजाक किया है। देयर वाज ह्यूज क्राई फॉर द यूनिटी ऑफ बंगाल। हर जगह जो है वो यही बात की गई कि बंगाल को जोड़ा जाए, बंगाल को जोड़ा जाए, ऐसा उसके साथ मत करो। और इसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जो है फेमस सॉन्ग कंपोज किया था, अमर सोनार बांग्ला, जो है उस टाइम पर बना, जो आगे चलकर क्या है दोस्तों ये नेशनल एंथम बना था, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना आगे जाकर, विच बिकम द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश। आगे चलकर ये उनके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। इंडियन कांग्रेस प्रोटेस्टेड दिस मूव टू सेपरेट द प्रोविनेंस ऑन द कम्युनल लाइंस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको कहा कि आपने कम्युनल लाइंस पर, आपने धर्म के नाम पर जो हम लोगों को बांटा है, आपने जो हमें बांटने की कोशिश की है, आपने, ठीक है, आपने विभाजन करना था, आपने डिवीजन करनी थी तो कोई और रीज़न लेकर आते, लेकिन आपने हिंदू मुस्लिम के बारे में मतलब चलते इसको बांट दिया, क्योंकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता था कि आगे चलकर इसका हमें कितना बड़ा जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बंगालीज इन द वेस्टर्न पार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्टेप विच वुड ऑल्सो मेक देम अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन देयर ओन प्रोविनेंस। और कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ लोगों ने इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन किए क्योंकि वो लोग खुद के प्रोविनेंस में ही माइनॉरिटी में आ गए थे। मतलब ये कि बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में क्या है, हिंदी स्पीकिंग वाले ज़्यादा है, उड़िया स्पीकिंग वाले ज़्यादा है और बंगाली स्पीकिंग वाले कम है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर माइनॉरिटी में आ गए हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषा के बेस पर इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर कम है। देयर वुड बी मोर उड़िया स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग इन द देन बंगाली, ठीक है दोस्तों। मैनी मुस्लिम फ्रॉम द बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत सारे मुस्लिम जो थे बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी से, उन्होंने इसका वेलकम किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ है। दरअसल उनका ये मानना था, सिंस दे थॉट दैट इट वुड बी एडवांस देयर एजुकेशन, उनका ये मानना था कि ये विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को सेफगार्ड देगा, जिनमें एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो मुस्लिम्स का देखा जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन लोगों की मेजॉरिटी आ गई थी न्यू प्रोविनेंस में, ठीक है, दैट इज इन ईस्ट, इस तरफ जो हम बात कर रहे हैं इसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी आ गई थी और इन लोगों ने इसका वेलकम भी किया। मुस्लिम जो लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया। इनकी जो आगे चलकर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, दैट इज
मुस्लिम लीग 1906 में बनेगी और मुस्लिम लीग जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का पूरा समर्थन करेगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या होगा, एक तो इन लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इनको अब एजुकेशनली इनकी जो जितनी भी बैकवर्डनेस है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लॉर्ड कर्जन ऑल्सो प्रॉमिस, लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर ईस्ट जो बंगाल है उनके साथ प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। तो देखिए इन्होंने इनका जो एजुकेशनल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। With this also seen as the opportunity for Muslims to develop in education and improve their standard of living, जिससे कि यहाँ पर जो है इन लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई कि अब हम लोगों की एजुकेशन भी बेटर हो जाएगी और हम लोग जो है वो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। द जनरल प्रोटेस्ट अगर हम देखें इस टाइम पर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज अगेंस्ट दिस पार्टीशन, पूरे देश में इसके खिलाफ जो है वो पार्टीशन के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है कि आप लोग ने बहुत गलत डिसीजन लिया। पीपल सॉ द थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। यहाँ पर पहली बार इंडियंस को ये फील हुआ कि अंग्रेज, जो हम बात करते हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, हम क्या कहते हैं कि इंडिया को डिवाइड किया गया है फिर उस पर रूल किया गया है, तो इसका जो पहला जो हमें स्टैंस यहाँ पर जो मिल रहा है वो इसी पार्टीशन के टाइम पर मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारा किस तरीके से दो हिस्से कर दिए और हमको धर्म के नाम पर, हमको रिलीजन के नाम पर बांटकर हम पर रूल करना स्टार्ट कर गए। इसी के चलते लॉर्ड कर्जन ने क्या किया 1906 में, देखिए क्या कर रहे हैं, वो ईस्टर्न बंगाल जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि वो 1904 में ही जो है वो विजिट कर रहे हैं ईस्ट बंगाल में और वहाँ पर जाकर मुस्लिम मेजॉरिटी, उनको पता ही है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, और वहाँ पर जाकर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जाकर वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए आईएनसी इज द पॉलिटिकल पार्टी, नो पॉलिटिकल पार्टी बट इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदूज हैं। सो व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर निग्लेक्टिंग फ्रॉम सिंस मतलब फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर लीडर जो उनके बारे में बात करें। तो आप लोग मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को उनको जो है वो बहकाना स्टार्ट कर दिया एंड उनके बहकावे में आकर उन लोगों ने मतलब मुस्लिम्स ने भी जो है अपनी एक अलग से ग्रुप बनाया जिसको आप मुस्लिम लीग के नाम से जानोगे, जो जिसकी स्थापना 1906 में होगी। और मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट में खड़ी है किसके, पार्टीशन ऑफ बंगाल के, कि नहीं बहुत अच्छा हुआ क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होता तो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को कौन देखेगा, मुस्लिम्स के जो है फायदे में कौन सोचेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स सिंपली क्या करना चाहते थे, जो प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर चल रहा है या इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म जोर पकड़ रहा था उस नेशनलिज्म को रोकने की बात जो है वो करनी थी। इन्होंने उस नेशनलिज्म को रोकना था किसी भी चलते, और उनका जो है वो जो आइडिया है वो सक्सेसफुल कब हुआ, जब जो है ईस्टर्न पाकिस्तान, आई मीन टू से ईस्टर्न जो बंगाल है उसने सपोर्ट दी ब्रिटिशर्स को कि नहीं आपका हम समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब एक ग्रुप हमारे खिलाफ, हम अगर यूनाइट होकर लड़ते तो शायद उसी टाइम पर सारा सॉर्ट आउट हो जाता, पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो एंटी है, जिसके चलते इस जो है पार्टीशन का कोई भी हल निकल कर नहीं आया और ना तो मतलब पार्टीशन हो ही चुका है ऑलमोस्ट। और ये अब आगे देखते हैं क्या हुआ। द चीफ एम ऑफ सच पार्टीशन वाज ओनली टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड हैम्परिंग द यूनिटी ऑफ एंड नेशनलिज्म इन द कंट्री। जो मेन मकसद यहाँ पर देखा गया इस पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स को कैसे आप उनके बीच में एक दरार पैदा कर सकते हो, आप उनको कैसे डिवाइड कर सकते हो सो दैट उन पर रूल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो नेशनलिज्म है उस नेशनलिज्म की यूनिटी को आप कैसे एंड कर सकते हो। The agitation have started much before the date of the partition itself. One such date of the partition, people observed a day of mourning. हम लोग देखते हैं कि मतलब पूरे देश में खामोशी, दुख, परेशानियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई। टैगोर ने सब हिंदू और मुस्लिम्स को कहा कि वो एक दूसरे को राखी बांधें सो दैट देयर बॉन्ड जो है वो बना रहे आपस में, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोग अब एक दूसरे के साथ जो है वो मिलना जुलना भी जो है वो बंद कर रहे थे। सो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। देखिए उस टाइम पर गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सेक्शन जो सोसाइटी की गलत है, बट गाइज सिचुएशन ही वैसी थी कि आप लोगों को नहीं पता था। जैसे आज के टाइम पर भी हम देखें तो कोई ऐसी हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में इस चीज़ को क्या, आज हम कहते हैं कि नहीं उस टाइम पर वो चीज़ गलत है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो कि एक कम्युनिटी को ऐसा लग रहा हो कि हम लोग लंबे समय से निगलेक्ट हो रहे हैं, रियल वे में निगलेक्ट हो रहे हैं, और
ये जो चीज़ हमारे लिए आई है ये हमें एक सपोर्ट लेकर आएगी। तो आज अगर हम कहते हैं कि उस टाइम वो लोग गलत है, लेकिन उस टाइम पर अगर हम चले जाएं, वो जो हमारा कंटेम्प्रेरी टाइम जो उस टाइम पर था, अगर हम उस चीज़ को देखें तो हो सकता है अगर हम भी वहाँ पर होते तो हम भी वही चीज़ को सपोर्ट करते। तो इसमें हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने कोशिश की इस यूनिटी को बरकरार रखने की, इस यूनिटी को प्रॉपर वे में चलाने की और इस यूनिटी को प्रॉपर वे में जो है वो चलाने की। तो उन्होंने कहा भी कि आप एक दूसरे के उस पर जो है राखी बांधो, सो दैट आप लोगों के बीच में बॉन्ड बना रहे। फ्यू मुस्लिम ऑल्सो वर अगेंस्ट द पार्टीशन, और कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो भी इस पार्टीशन के खिलाफ थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, पार्टीशन जो है ये गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट वी हैव स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर देखा गया। इंडिया के अंदर क्या देखा गया कि हम लोग इसको स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट चलाया गया था, तो याद रखिएगा वो थी स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट इन द नेशनल स्ट्रगल स्टार्टेड इन द रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन। ये याद रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। People also start boycotting British goods which have flooded in the Indian market and have dealt to blow the indigenous industries। और लोगों ने अब ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग जो है हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे साथ खेल रहे हैं, तो हम इनकी इकॉनमी को क्यों अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इनकी चीज़ों को बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया। पार्टीशन, उसके बाद देखते हैं कि पार्टीशन डिड नॉट सक्सीड इन क्रिएटिंग कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री एंड इवन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बर्थ ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906। हालांकि कहता है कि जो जिस दरार को ब्रिटिशर्स ने बना दिया था हिंदू और मुस्लिम्स को, उसको हम भर नहीं सके, लेकिन उसके चलते क्या हुआ गाइस, 1906 में मुस्लिम लीग जो है उसकी फॉर्मेशन होती है ढाका में। याद रखेगा, आगा खान के द्वारा इसको बनाया जाता है, आगा खान, ठीक है। 1906 कहाँ, ढाका में। आगे चलेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में। सो ढाका में इसको बनाया जाता है। तो गाइज ये देखिए कुछ इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। पहले के टाइम पर ये पूरा बंगाल हुआ करता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, देखिए इसको विभाजन करके ईस्टर्न बंगाल, आसाम को इसके साथ जोड़ दिया गया। ये बंगाल है, ये उड़ीसा वगैरह का एरिया जो है इसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैसे कर दिया गया। अब जब ये सब हुआ गाइस, तो एक बार आपको ये भी बता दूं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करने की बात भी की गई थी, लेकिन हम लोग इसके बिल्कुल तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्टीशन एन्यूल्ड किया गया है, ओनिंग द मास पॉलिटिकल पार्टीशन। जब प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया और पार्टीशन को 1911 में जो है वो ख़त्म करने की बात कर दी गई कि हम लोग जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है वो कैंसिल करते हैं और दोबारा से उस प्रोविनेंस को जोड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुस्लिम जो है एक ग्रुप जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है या मुस्लिम लीग जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, अब जो होना था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा आप कुछ मत कीजिए। तो देखिए न्यू प्रोविनेंस वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस रादर देन रिलीजियस लाइंस पर बनाया गया। बिहार एंड ओडिशा प्रोविनेंस वॉज काउड आउट ऑफ बंगाल, और इन्होंने 1911 में फिर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से बाहर किया। बिहार एंड उड़ीसा बिकम द सेपरेट प्रोविनेंस इन 1936 में इनको फिर अलग अलग बनाया गया था। 1936 में इनको अलग अलग किया गया। सेपरेट आसाम प्रोविनेंस वाज क्रिएटेड, अलग आसाम को भी अलग कर दिया गया। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया को मूव किया गया फ्रॉम दिल्ली से कलकत्ता, और दिल्ली से कलकत्ता कलकत्ता फ्रॉम यहाँ उल्टा टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। तो यहाँ कलकत्ता से दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल कब ट्रांसफ़र हुई, पहले मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल हमारी क्या थी, कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, दिल्ली दरबार हम पढ़ेंगे, इसमें दिल्ली दरबार इसको हम कहेंगे, ठीक है। दिल्ली दरबार सजाया गया था। क्या था दिल्ली दरबार, जब हमारी कैपिटल को कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ये पूछा जाता है पेपर के कौन से साल में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी, तो 1911 के टाइम पर। याद रखिएगा गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब कैंसिल करने की बात हुई थी, 1911 में हुआ था, याद रखें। डिस्पाइट द अन्यूलमेंट द पार्टीशन डिड क्रिएट कम्युनल डिवाइड्स अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ द बंगाल। कहता है कि इतना सब होने के बावजूद, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करने के बात होने के बाद भी जो है, जब बात ये छेड़ी गई कि हाँ ठीक है, हम लोग जो हैं
वो बंगाल का विभाजन कैंसिल करेंगे, लेकिन इस चीज़ से कोई हल निकल कर नहीं आया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का जो गैप था उसको और बढ़ा दिया गया और बहुत सारी जगहों पर इसका हमें जो है इसके असर भी देखने को मिलेगा। सो ये ऑल अबाउट था किसके, आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। आपने क्या पढ़ा, बंगाल स्टेट क्या थी, कुछ स्टेट्स का मैंने आपको नाम बताया, कंप्रेसिंग थी वो 4-5 स्टेट्स, फिर उन्हीं स्टेट्स को आपस में विभाजन कर कर ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इसलिए बंगाल का विभाजन किया क्योंकि वहाँ पर नेशनलिज्म जो है वो पीक पर था, इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो लगातार ब्रिटिशर्स को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स जस्ट टू सेव देमसेल्व्स उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, जहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी को फुल सपोर्ट करी कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, उनको जो है गुमराह करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से क्या है गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जबकि हमारे इंडियंस को इसका रियल नेचर पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो याद रखें इसको, इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, या गाइस जो है इसको कब कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना, तो किस किस एरिया को, तो हम जब इसके एमसीक्यूज करेंगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर गाइस। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अब बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं। सो गाइस वर्क हार्ड कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे जो हैं वो वीडियोस को एक्सेस कर पा रहे हैं, सिंपली मीन्स के कंपटीशन जो है वो आप लोग ही क्रिएट करते हो। आप भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़कर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जैसे डेट अनाउंस होगा फिर वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए जो है, जो बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है। तो पढ़ते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, बिकॉज समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल आपसे मिलते हैं, तब तक हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस।